हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या तो क्लास 10th साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं और हम लोग 3rd चैप्टर में लगे हुए हैं। यानी कि 3rd चैप्टर हम लोग का क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में रंग बिरंगा संसार में जो हम लोग और क्वेश्चन किए थे, और क्वेश्चन जो है क्या है बचा हुआ है, उसको हम लोग आगे की ओर चलते हैं और उसको समझते हुए चलेंगे। तो हम लोग को जो आज के क्लास में पढ़ना है दोस्त, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन और क्या टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, टिंडन इफेक्ट। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है दोस्त, ये काफी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए या आगे भी आप जाइएगा तो कॉम्पिटेटिव में भी है क्या, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ कंपटीशन का, तो उसमें भी यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अगर सही हो जाए, तो आपको अगर जॉब के लिए आप तैयारी कीजिएगा 12th के बाद, तो क्या होगा, 10th 11th और 12th का आप साइंस पूरा अगर कर लेते हैं क्या दोस्त, 10th 11th और क्या 12th का अगर साइंस आप पूरा कर लेते हैं, तो आपका जो है साइंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको क्या हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव में, सब यहीं से क्वेश्चन आते हैं। 10th 11th 12th और 9th से भी आते हैं। तो यहाँ अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, साइंस को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आपको आगे चल की नौकरी में भी दिक्कत नहीं होगी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ज्यादा हम लोग चलेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा दोस्त। तो क्या लिखा गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका इंग्लिश क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या दोस्त, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया, स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है, फैलाव, बिखराव। क्या होता है, फैलाना। फैलाना या क्या होता है दोस्त, तो बिखराना। बिखराना मीन्स क्या, तो फैल जाना। इसका मतलब देसी लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा, छितरा जाना। क्या, तो क्या होगा, चारों ओर छितरा जाना यानी कि फैल जाना। तो स्कैटरिंग मीन्स ये होता है ऑफ लाइट, यानी किसका छितरा जाना, तो लाइट का। किसका, तो प्रकाश का फैल जाना ही क्या कहलाता है, शॉर्ट में समझे तो क्या कहलाता है, वह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कहता, कि जब सूर्य का प्रकाश, क्या कह रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश जो है कहाँ, वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में जो है दोस्त क्या है, बहुत सारे धूल है, कण है, अणु है, परमाणु है, गैस के जितने भी अणु परमाणु है वह का है मौजूद है। ठीक है, तो प्रकाश जब क्या होता है, इससे जैसे वायुमंडल में जाता है प्रकाश, तो क्या होता है, इसमें जो उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित होते हैं विभिन्न, क्या होते हैं, विभिन्न धूल, कण, गैस, अणु, परमाणु, प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसा कि क्या, वायुमंडल में प्रकाश गया, वायुमंडल में क्या गया, प्रकाश गया। ठीक है, और वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे धूल है, कण है, जो भी है अणु परमाणु है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है, हम लोग का लाइट पड़ता है, तो क्या करते हैं, वो जो है उसको अवशोषित कर लेते हैं। कुछ प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित। अवशोषित मीन्स क्या होता है दोस्त, अपने पास किसी चीज को रख लेना। क्या करना, रख लेना, या उसको थोड़े समय के लिए क्या होता है, उसमें ऊर्जा, एनर्जी को स्टोर कर लेना, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है क्या, अवशोषित, अवशोषण। ठीक है, तो अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ समय बाद जो होता है क्या करते हैं, वह तो अवशोषित कर लिए दोस्त, धूल कण किसको, तो प्रकाश को। और कुछ समय बाद जब प्रकाश क्या होता है, वहां पे नहीं होता है, प्रकाश वहां पे नहीं पड़ता है, तो कुछ समय बाद ये लोग क्या करते हैं, वही प्रकाश को, किस प्रकाश को, जो प्रकाश को वायुमंडल के द्वारा क्या किया गया, प्रकाश के जो उन लोग धूल कण को किए, धूल कण क्या किए, उसको अवशोषित किए, उसको क्या करते हैं, चारों ओर दिशाओं में फैलाते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि एक बार और चलिए समझ लेते हैं क्या, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे धूल, कण, अणु, परमाणु, बहुत सारे गैसों का क्या है, मिश्रण वायुमंडल में है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं कि जब
प्रकाश इस पर जाता है, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा प्रकाश जाता है। तो ये इन लोग क्या करता है कि उसको प्रकाश को कुछ देरी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, अपने पास रख लेते हैं। और कुछ समय बाद यही प्रकाश को इन लोग क्या करते हैं, तो चारों ओर बिखरा देते हैं। बिखराने का मतलब क्या हो, छितरा देना या फैला देना, फैला देते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि हम लोग समझे क्या स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है, फैलाना, किसका, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल रहे हैं, तो किसका फैलाना, लाइट का फैलाना। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे में इसका हम लोग समझेंगे क्या दोस्त, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, क्या आसमान का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अब हम लोग समझेंगे क्या दोस्त, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, किस कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस कलर का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक जो होता है प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है दोस्त, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी कलर का होता है। क्या लिखेंगे, बैगनी कलर का। और सबसे जो कम प्रकीर्णन होता है किसका होता है, तो लाल का होता है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल कलर का होता है। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, काफी भी आया है ऑब्जेक्टिव में या डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है और क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव का इंग्लिश क्या है दोस्त, टिंडन इफेक्ट, यानी कि टिंडन को टिंडन ही लिखा गया है, प्रभाव को हम लोग इफेक्ट कहते हैं, यानी कि किसी चीज पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है। तो ये टिंडन प्रभाव कहते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि टिंडन प्रभाव क्या है। जैसा कि क्या है दोस्त, हम लोग का जो है, जैसा क्या है, एक रूम है, ठीक है, रूम में क्या है, प्रकाश बाहर से अगर आता है अंधेरे में आता है, जैसे हम लोग का जो प्रकाश है, कैमरा जो क्या है, यानी कि रूम क्या है, अंधेरा है, उसमें से बाहर से अगर लाइटें आती हैं तो हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कि उसमें क्या होते हैं, धूल कण और कुछ क्या होते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। या अगर आप क्या रात में अगर चल रहे होंगे, क्या दोस्त रात में अगर चल रहे होंगे बाइक से, तो क्या होता है कि लाइट अगर जलता है तो उसमें देख रहे हो क्या कि धूलकण बहुत से उड़ रहे हैं, वह प्रकाश दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, वह जो होता है टिंडन इफेक्ट होता है। और जब आप कोहरा में जाते हैं, जैसे कोहरा किसको कहते हैं, कुहेसा गिरता है, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसका केवल जब क्या होता है, प्रकाश जलता है तो उसका केवल हेडलाइट चमकता है, क्या होता है, हेडलाइट चमकता है। तो वह किसका इफेक्ट है, तो वह जो है आपका टिंडन प्रभाव का इफेक्ट के कारण होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि टिंडन इफेक्ट भी क्या होता है। टिंडन इफेक्ट भी आपको क्वेश्चन काफी पूछा जाता है दोस्त, या सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आया है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि जब कोलाइडी कण, क्या दोस्त, कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं। कोलाइडी कण मींस क्या होता है, वह छोटे छोटे कण, क्या होता है, कोलाइडी कण छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रकाश की प्रकीर्णन को दिखाते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन अभी हम लोग तुरंत समझे कि प्रकाश के बिखराव को क्या करते हैं, कोलाइडी कण दर्शाते हैं। तो इस घटना को क्या हम लोग कहते हैं, तो इस घटना को टिंडन प्रभाव कहते हैं। हम लोग अब समझेंगे क्या कि जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है, जैसे क्या हम लोग का अंधेरा रूम है, ठीक है, और खिड़की से क्या होता है, या किसी भी होल से, खिड़की नहीं, किसी भी होल से, छोटा सा छेद से भी क्या होता है, जब प्रकाश अंदर की ओर आता है तो रास्ते में धूलकण क्या होते हैं, उसके रास्ते में क्या होते हैं, धूलकण होते हैं। जब तो क्या होते हैं, वही दिखाई देते हैं, यानी कि क्या होते हैं, चमकते हैं। तो वह क्या है दोस्त, हम लोग का जनरली समझे तो क्या है, वही क्या हम लोग का टिंडन इफेक्ट है, यानी कि टिंडन प्रभाव है। दूसरा क्या एग्जांपल है, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो। हाँ दोस्त, जब कोई कमरा नहीं, कमरा यानी कि रूम, जब कोई कमरा में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए, ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, यह कमरा में हम लोग धुआं भर देते हैं और इसमें जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होती है, एक लाइट दिखाई देती है, और क्या होते हैं, उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, जब लाइट आता है तो क्या होता है, वह चमकता हुआ दिखाई देता, मतलब क्या धुएं होता है, तो वही को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग टिंडन इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
तो क्या लिखा गया है, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं। तो वही आपका क्या है दोस्त, वह भी आपका टिंडन इफेक्ट के कारण ही होता है। और क्या है, और इसमें समझते हैं हम लोग क्या कि कोहरे में गाड़ी के हेडलाइट का चमकना। कोहरे में क्या हो गया दोस्त कि जब कुहासा गिरता है उसमें क्या होता है, जब प्रकाश जो है, हम लोग गाड़ी से चलते हैं, क्या करते हैं, बाइक से अगर चलते हैं तो क्या करते हैं, केवल कुहेसा में क्या दिखता है, तो उसका हेडलाइट दिखता है कि जल रहा है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, कुहेसा दिखाई पड़ते हैं उस पर लाइट पड़ने से। तो क्या है, वह क्या है, वह टिंडन इफेक्ट के कारण ही होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही समझेंगे दोस्त। क्या क्या समझे, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझे, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या समझे है, टिंडन इफेक्ट के बारे में। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, और अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो जय हिंद दोस्त, इस क्लास में बस इतना ही।